student. Now we are going to start with chapter number 12, Stars with Extremity. About the chapter, this lesson is about a child who set out to have a closer look at the stars and constellations with his father. What he learns while looking through the telescope is to be read in the lesson ahead. Thinking skills rearrange the narrative to discover the names of things related to our universe. तो आपको हमारे यूनिवर्स के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको रीअरेंज करना है. Now read the chapter. On a cold winter afternoon, Rohan and his father were traveling to Sarista, a small wildlife sanctuary near Alwar in Rajasthan. तो एक ठंडी दोपहर की बात है. रोहन और उसके पिता जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे सरिस्का, एक छोटे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, जो कि कहाँ पर था? राजस्थान, अलवर राजस्थान में था. दे हैड लेफ्ट दिल्ली एट अबाउट 3 o'clock in the afternoon and hoped to cover the 175 kilometers in about 5 hours. उसके बाद वो जल्दी दिल्ली में आए लगभग 3 बजे के दोपहर में, और उन्होंने आशा की कि वो लगभग 175 किलोमीटर जो है वो 5 घंटों में कवर कर लेंगे. They were not going to Sarista to see wild animals. तो जब कभी भी वो नहीं जाते थे सरिस्का में जंगली जानवरों को देखने के लिए, with a star chart and a good telescope, they had set out to look more closely at the great weird constellations in our Milky Way galaxy. तो आम जो था वो उसके पास एक स्टार चार्ट था वो, और एक अच्छा टेलीस्कोप था जिसमें वो मिल्की वे गैलेक्सी पे जितने भी स्टार्स वगैरह होते थे, कॉन्स्टेलेशंस होते थे, उन सबको देखता था. They reached the dimly lit tourist bungalow which was located just outside the sanctuary. This was good because it meant little or no artificial lighting which would not spoil the view of the night sky. तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि इसकी इन स्टार्स की लाइटिंग में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं था, और रात को आसमान में देखने से उसको ये लाइटें जो थी ये स्पॉइल नहीं होती थी, उससे बहुत ही अच्छा लगता था. रोहन सेटअप द टेलीस्कोप एंड फोकस ऑन अ क्लस्टर ऑफ स्टार. तो रोहन जो था उसे टेलीस्कोप पे फोकस किया और स्टार्स को देखने लगा. 5 minutes after gazing through his telescope, he gave an excited cry. तो 5 मिनट तक एक साथ टेलीस्कोप में देखने के बाद वो अचानक से एक्साइटेड रोने लगा. डैड लुक एट दिस, इट्स बोन. उसके बाद उसने कहा कि डैड यहाँ पर देखो, वह जा रहा है. हिज फादर ऑल्सो सो इट एंड सेड यू हैव जस्ट सीन अ कॉमेट. रोहन, oh yes, I remember reading something about it in a science magazine. उसके बाद वो कहता है कि मुझे याद है मैंने इसके बारे में पढ़ा था एक साइंस मैगजीन में. Tell me more about comets, said रोहन. तो रोहन ने बोला कि मुझे और भी कुछ बताइए इस कॉमेट्स के बारे में. Well, a comet sometimes looks like a star with a tail. तो उसके फादर ने बताया कि कभी कभी कॉमेट जो है कुछ ऐसा दिखाई देता है एक स्टार की तरह जिसकी एक पूंछ होती है. और एक कॉमेट इज नॉट अ स्टार, जबकि कॉमेट एक स्टार नहीं होता. लाइक द मून, द कॉमेट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. तो ये एक मून के जैसा होता है और इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. एक कॉमेट शाइन्स फ्रॉम द सन्स लाइट बाउंसिंग ऑफ इट. और कॉमेट जो है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है जब सूर्य चला जाता है. लाइक द अर्थ, ए कॉमेट गोज अराउंड द सन बट on a much longer path than the Earth. If a comet is not a star, what is it? asked रोहन. तो अब रोहन पूछता है कि जब कॉमेट एक स्टार नहीं है तो फिर वह क्या है? Some scientists think that a large part of a comet is water frozen into slitty ice and mixed with
bits of iron and rock, dust and perhaps a few big chunks of rock. तो उन्होंने बताया कि कुछ साइंटिस्ट का विचार है कि कॉमेट जो है पत्थर के जैसा एक टुकड़ा है, तो बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा है वो पानी की तरह एकदम चमकता हुआ निकल जाता है. When sunshine melts the ice in comet, तो जब कभी भी इसकी रोशनी जो है वो मेल्ट होती है एक आइस की, उसमें great clouds of gas so streaming behind it. These clouds together with the dust make a bright fuzzy looking tail. Most people have never seen a comet. तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कभी कॉमेट को नहीं देखते हैं. No one knows how many comets there are. कोई भी नहीं जानता कि कितने कॉमेट्स हैं. There may be billions of comets, but only a few close enough for us to see them, even when it is not often that a comet comes close enough to be seen without a telescope. रोहन was ready with his next question. अब रोहन अपने next question के लिए ready था. So the first comet to be able to write anything about it. तो कैसे सबसे पहले कॉमेट को देखा गया और उसके बारे में क्या लिखा गया? It was a man named Edmund Halley who lived in the 17th century. He discovered the path that comets take the sky. तो वो एक पहला आदमी था जिसका नाम एडमंड हैली था, जो कि 17th सेंचुरी से था. उसने डिस्कवर किया था कॉमेट को स्काई में, यानी आसमान में सबसे पहले कॉमेट को उसने ही डिस्कवर किया था. सम कॉमेट्स मूव आउट ऑफ आवर साइट एंड नेवर कम बैक. कुछ कॉमेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास से निकल के गुजर जाते हैं और फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आते. अदर की कमिंग बैक एट रेगुलर इंटरवल्स. और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरवल्स के बाद फिर से दोबारा भी आ जाते हैं. ए बिग ब्राइट कॉमेट दैट कीप्स कमिंग बैक वाज नेम्ड आफ्टर हैली बिकॉज ही वाज द वन who correctly calculated when it would return. The last time Halley's comet came near the sun and earth was in 1986. And the time before that was way back in 1910. Long before I or even your grandparents were born. यानी उस समय जब हमारे grandparents का जन्म हुआ था. Both times people all over the world stood outside at night to see it. The next time it comes near the earth will be the year 2061. How old will you be then? आप उस समय कितने पुराने थे? रोहन laughed at the thought and said. तो रोहन जो है हंसता है और उसके बाद विचार करता है, बोलता है, that will allow me so much more time to learn about the stars. I want to be an astronomer. वो कहता है कि आप भी मुझे क्या अलाउ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टार्स के बारे में सीखने के लिए, और मैं चाहता हूँ एक एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता हूँ. Excellent Rohan. In fact, in late 2011, scientists discovered another solar system with 2 suns and about as many planets as in our solar system. उसके बाद वो अपने बेटे को अप्रिशिएट करते हैं और उसको कहते हैं, इनफैक्ट अभी 2011 में ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एक दूसरा सोलर सिस्टम 2 सन के साथ, और उसमें बहुत सारे प्लैनेट पाए गए थे उस सोलर सिस्टम में. They also discovered that Mars has 100 times more water than what was earlier believed. The universe is infinite. There is a lot more waiting to be discovered. यहाँ पर एक बच्चा है अपने फादर के साथ, आसमान में तारों को देखता है और उससे इमेजिन करता है कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है और बाकी की चीज़ें सर्च करना चाहता है. यहाँ पर उसने एक कॉमेट के बारे में देखा और उसे लगा कि उसे और कुछ जानकारी मिलनी चाहिए, इसीलिए वो चाहता था कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में पढ़े और सीखे. So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.